क्या इंडियन मार्केट इस वॉर लाइक सिचुएशन को सरवाइव कर पाएगा? कल दुबई और अबू धाबी पर मिसाइल अटैक्स की न्यूज़ ने पूरे ग्लोबल मार्केट को हिला दिया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में माइंस की खबर से ऑयल सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ मिडल ईस्ट की टेंशन से निफ्टी 23,850 के नीचे स्लाइड कर गया, लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच पीस टॉक्स की उम्मीद ने ग्लोबल सेंटिमेंट्स को बदल दिया है। लेकिन इस टेंशन के बीच कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो आज ब्रेकआउट के लिए तैयार हैं। आज का वीडियो आपके पोर्टफोलियो के लिए इमरजेंसी अलर्ट भी है और अपॉर्चुनिटी भी। वेलकम बैक टू निफ्टी 247। दोस्तों, आज का दिन काफ़ी वॉलेटाइल होने वाला है। एक तरफ मिडल ईस्ट से टेंशन वाली न्यूज़ आ रही है और दूसरी तरफ हमारे पास रेलटेल और एलआईसी जैसे स्टॉक्स के लिए बड़े अपडेट्स हैं। आज हम इन सारी न्यूज़ को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि 13 अप्रैल की 700 पॉइंट्स की गिरावट के बाद आज हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल टेंशन की। कल 14 अप्रैल को दुबई और अबू धाबी में ड्रोन और मिसाइल अटैक्स रिपोर्ट किए गए हैं। इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में माइंस होने की न्यूज़ आ रही है, जिससे क्रूड ऑयल का रास्ता ब्लॉक हो सकता है। इन फियर्स की वजह से मार्केट में जियोपॉलिटिकल जिटर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन पॉजिटिविटी की उम्मीद मत छोड़िए। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की 40 मिनट कॉल और यूएस ईरान पीस टॉक्स की हल्के साइंस अभी भी टेबल पर हैं। मार्केट अभी वेट एंड वॉच मोड में है। द वॉर इम्पैक्ट। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक होता है तो ऑयल प्राइसेस स्काईरॉकेट कर सकते हैं। इसका सीधा असर हमारे रुपये और इन्फ्लेशन पर पड़ेगा। इसीलिए आज ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में काफ़ी मूवमेंट दिख सकती है। इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन मार्च में 3.4% पर आई है। नंबर्स देखने में काम लग रहे हैं, पर अगर आप एनर्जी सेगमेंट को देखेंगे तो वहाँ थोड़ा प्रेशर है। गुड न्यूज़ ये है कि आईएमएफ ने इंडिया का FY27 ग्रोथ फोकस बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। मतलब लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी सुपरहिट है। कॉर्पोरेट एक्शन एंड स्टॉक अपडेट्स की बात करते हैं। स्पाइसजेट, ये स्टॉक तो हवा में उड़ रहा है। 4 दिन में 21% की रैली और बैक टू बैक अपर सर्किट्स। लगता है रिटेल इन्वेस्टर्स को इसमें टर्न अराउंड की उम्मीद दिख रही है। एसी में सोलर, HSBC ने बाय कवरेज स्टार्ट की है, जिसके बाद स्टॉक 6% तक जंप कर गया। रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में ये एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनता जा रहा है। GE एरोस्पेस और HAL, फाइटर जेट इंजन्स की को प्रोडक्शन को लेकर डी आगे बढ़ रही है। डिफेंस स्टॉक्स पर नजर रखिए, यहां मेड इन इंडिया का बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। रेलटेल, कंपनी को 100 करोड़ प्लस का नया ऑर्डर मिला है। इस स्टॉक में आज मोमेंटम रह सकता है। LIC, टैक्स डिमांड या रेगुलेटरी अपडेट्स की वजह से LIC आज फोकस में रहेगा। इसके प्राइस एक्शन पर नजर रखें। हिंदुस्तान जिंक, डिविडेंड या एक्सपेंशन अपडेट्स के चलते मेटल सेक्टर में ये स्टॉक आज लीड कर सकता है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनके क्वार्टरली बिजनेस अपडेट्स मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, जो बैंकिंग सेक्टर का मूड सेट करेंगे। HG इंफ्रा और एरएस इंफ्रा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में नए ऑर्डर्स और लिस्टिंग गेन्स की न्यूज़ इन स्टॉक्स को वॉलेटाइल रख सकती हैं। अब थोड़ा डेटा पर ध्यान देते हैं। FII-DI एक्टिविटी, अप्रैल 13 को FIIs ने 1711 करोड़ की सेलिंग की, लेकिन DIIs ने 24,032 करोड़ की बाइंग करके मार्केट को संभालने की कोशिश की, जो वो बहुत टाइम से अभी कर ही रहे हैं। निफ्टी लेवल, इमीडिएट सपोर्ट 23,700 पर है और रेजिस्टेंस 24,100 पर। सेक्टर हिट, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंडिया का सोयाबीन मील एक्सपोर्ट 63% गिर गया है। एग्री एक्सपोर्ट्स पर थोड़ा प्रेशर है। करेंसी, रुपी थोड़ा प्रेशर में है ड्यू टू ऑयल कंसर्न्स। देखिए, टेंशन हैवी है पर फंडामेंटल स्ट्रांग है। बुलिश पॉइंट्स, ट्रंप की पीस डिप्लोमेसी अगर काम कर गई तो क्रूड ऑयल नीचे आएगा, जो इंडिया के लिए जैकपॉट है। HAL और डिफेंस सेक्टर में लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ दिख रही है। रिस्क्स टू वॉच, अगर ईरान US स्टॉक्स फेल होती हैं तो वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। ICR चीफ ने सही कहा है कि हमें फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस कम करनी होगी, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन कभी भी डिस्टर्ब हो सकती है। व्हाट टू डू नेक्स्ट, फिलहाल वेट एंड वॉच की पॉलिसी बेस्ट है। आज की ओपनिंग अगर 23,950 की ऊपर होती है तो मोमेंटम पॉजिटिव हो सकता है। क्वालिटी स्टॉक्स लाइक बॉश, जो नया AC ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, और विशाल मेगा मार्ट जैसे कंज्यूमर प्लेस को रेडार पर रखें। मार्केट में थोड़ा करेक्शन आना सेहत के लिए अच्छा होता है, इससे वैल्यूएशंस थोड़ी रीजनेबल हो जाती हैं। मार्केट में आज थोड़ा मूड स्विंग दिखा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी खत्म हो गई। इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी सॉलिड है। पेशेंस रखिए, क्योंकि वेल्थ उन्हीं की बनती है जो डर के मौसम में समझदारी से शॉपिंग करते हैं। अगर आपको यह एनालिसिस यूजफुल लगा तो निफ्टी 247 को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको क्या लगता है, आज निफ्टी 24,000 क्रॉस करेगा? कमेंट में अपनी राय बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।